और मति प्रगटे सुर स्वादु हित कृपा सिंधु, इसका मतलब प्रेम सिंधु का मंथन कृपा सिंधु के द्वारा हो रहा। क्या गजब है, बहुत गहरा भरत चरित्र। और ये शिव तत्व है, शिवम का मंथन है। और ये कथा को अब हम गुरु जी के चरणामृत से देखो कितनी शक्ति मिलती है। ऐसे रिसर्च में गहरे में उतरा कर रामायण पहले याद हो जाए तो रामायण स्वयं बोलती है गोस्वामी जी ने क्या लिखा। रामायण हृदय अंगम आ जाए तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं रह जाती। क्या करुणा है, भगवान शंकर ने देखा। हाँ, हरीक्षा भावी बलवाना, हरीक्षा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। गुरुदेव कितनी गहरी बात, भावी को कितना प्रबल भगवान शिव, हरि इच्छा रूपी भावी को। वैसे भावी को भावी मेट सके त्रिपुरारी, लेकिन राम की इच्छा रूपी भावी को भगवान शंकर जी ने कहा मैं सहर्ष स्वीकार होई सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क। कितनी समाधि लगती होगी, कितनी निर्विकल्पता आई। भगवान शंकर जा रहे, बड़ा गहन चरित्र, मैंने तो पहली बार अनुभव किया। यहाँ आकर नए नए भाव आ रहे। ओह, इस भूमि का विशुद्ध चिंतन कितना है, कितना समाधि है, कितनी गहराई, कितनी एक मकड़ी के जाले के तंतु से भी ज्यादा कितना कोमल होगा दिल है भगवान का। हाँ? भगवान शंकर कह रहे हैं परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगटन कहत महेश कछु, हृदय अधिक संता। संक्षिप्त में कह दे, भगवान शंकर ने राम जी को याद किया, हृदय सुमर लीजिए प्रभु रघु। और राम जी अब मुझे मार्गदर्शन दो, क्या करूं। जरा अपने राम जी के चरणों को याद किया, तब संकल्प आ गया, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। जब संकल्प कर लिया, आकाश, अब देखो हजारों के बीच आकाशवाणी नहीं, आकाशवाणी किस कारण से भगवान कह रहे, केवल सती के जो हृदय दूर था, श्रद्धा तो है, पत्नी तो है, अर्धांगिनी तो है, लेकिन दूरी कितनी ज्यादा। तब भगवान शंकर राम जी आकाशवाणी कहते, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। तुम बिनु असपन करई को आना, यही लगता है, दूसरी नहीं। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। तुम बिनु आशपन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। भगवान शिव को कहा धन्य हो, जय हो, जय हो, हे महेश आपकी जय हो। आपके बिना ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता। राम भक्त हो तो ऐसा हो, हमारे श्री जी का उपासक हो, हमारी श्री राधा जी, ऐसा उपासक कौन हो। जो गिरा रथ,
श्री जी का रूप बनाया तो अब श्री के रूप में ही देखो। आज भगवान शंकर, आज भी जाओ ना तो हिमाचल में, मैंने बहुत पैदल यात्रा भी किया, तो वहाँ एक बिजली महादेव जी, पहाड़ पर गया बहुत ऊपर, कई लोग गए थे मेरे साथ 2-4 हिमाचल। वहाँ आज बिजली महादेव, जब बिजली कड़कती है तो शिवलिंग के कम से कम हजारों 50 टुकड़े हो जाते हैं। और वो शिवलिंग के बाद में फिर दूसरे दिन पुजारी आते हैं तो फिर देखते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो मक्खन लगा देंगे तो ज्यों के त्यों शिवलिंग हो जाते हैं। फिर मक्खन पहुँच दो तो भी उनको बिजली महादेव जी। ये स्वयं आकाशवाणी हुई तो दोनों के हृदय के टुकड़े। आज पार्वती जी वैसे तो शिवलिंग का स्वरूप मां ही है, शिव में भी जो मात्रा है स्वरूप, अर्ध मात्रा स्वरूप भी वो महारानी शिवा है। लेकिन दाक्षायणी होने के कारण उनके हृदय के टुकड़े हो गए। ये तो शिवलिंग का स्वरूप ही है मां। आज भगवान शंकर जी से पूछा सती ने, चले तो भगवान शंकर जी ने सोचा कि चलो इनका दुख मिटे। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। तो सती जबकि पूछती, सती यद्यपि सती पूछा बहु भांति, किन कवनपन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। आपने क्या प्रतिज्ञा की जो आकाशवाणी कहती है कि तुम बिन अष्प्रण को निर्वाह। हाँ, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश जय हो आपकी, ऐसी प्रतिज्ञा। दूसरा, राम भक्त श्री जी का उपासक। हाँ, अब श्री जी की महिमा सुनो रामचरितमानस में, क्या श्री जी की महिमा गोस्वामी जी ने वर्णन की। हाँ, कई लोग सोचते हैं हम ही राधा जी के भगत, ये रामायण पढ़ने वाले तो श्री जी के उपासक होंगे ही नहीं कभी, हमारी राधा रानी को कहाँ जानते होंगे। लेकिन नहीं, श्री जी का क्या गहन श्री जी का स्वरूप। आज भगवान शंकर से पूछ रहे हैं आपने क्या प्रतिज्ञा की, लेकिन गोस्वामी जी ने वही बात लिखी जो भरत चरित्र में आ रही है। भरत पयोधि गंभीर, और जो आदमी जितना गंभीर होता है ना, वो दूसरे के अपराधों को इतने उच्छृंखलता से कभी वर्णन नहीं करता अपनी वाणी से। किसी ने अपराध कर दिया, गंभीर हो जाओ, मौन शांत, और उस पर जैसे देवियों को कभी पीटना पाटना नहीं चाहिए, गाली गलौज न दो। सुधारना हो तो एक बात बताऊं, सरल उपाय, पति लोगों 2-4 दिन रोटी कम खाना, बोलना बंद कर दो 2-4 दिन, कहना अभी मेरे को थोड़ा भजन करना, भले ना भजन में मन लगे। जब भजन नहीं करना था तो मेरे को क्यों लेकर आ गए। फिर ये खाए बिना रह जाएंगे, बिना आप 2 घंटे ना बोलो तो रह सकती हैं क्या देवियाँ? अपने मन की तो बताओ, हम तो बाबा जी ठहरे, रहा नहीं जा सकता। सती ने कहा कि क्या करूं मेरे मालिक, इतने गंभीर हो गए। और आज सती ने कहा, कृपा सिंधु, देखो वो समुद्र प्रेम का, और राम साक्षात कृपा के सिंधु, भरत के प्रेम समुद्र का मंथन। और आज सती ने भी कह दिया, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगटन कहई मोर अपराधा। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा कर जाना। सो फल मोहि विधाता दीन्हा। क्या बात है,
सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। हे विधाता, तू कभी अनुचित नहीं करता परमात्मा, जो कछु उचित। मैंने एक तो सीता बनकर गई तो श्री जी का अपमान कर दी। मैं जो कीन रघुपति अपमान, और पुनिपति वचन मृषा करी जाना। अपने पति साक्षात शिव सज्जिदानंद घन कृपा सिंधु है, इनके पति वचन को झूठा समझती थी। रामायण को याद करो यार भाई, रामायण कितना सत्य परम तत्व है, परावाणी से आई। इसलिए इसकी रचना किसी ने की नहीं है, ये तो भगवान शिव ने रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषम शिवासन भाखा, ताते रामचरित्र मानसवर, धरे हो नाम ही हेरी हरष हर। और अंत में तो कह दिया गोस्वामी जी ने, यत्पूर्वम प्रभुना कृतम सुकविना। कौन सुकवि है? श्री शंभुना दुर्गमम। और ग्रंथों की चलो, भगवान द्वैपायन श्री कृष्ण चंद्र स्वयं 24 अवतारों में हमारे अवतार भगवान वेद व्यास अवतार लेकर के आए। उन्होंने भागवत की क्या विरह था। यम प्रव्रजंती, सुनो सुबह सुना रहे थे गुरुदेव, यम प्रव्रजंती मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आज। शिव का विरह जैसे सती से हो रहा, भरत का हृदय का, तभी तो देखो विरह कातर आज हुआ, पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिने दुख तम सर्वभूत हृदयम। मुनिमानस दोष। क्या सदगुरुदेव अवतारी पुरुष क्या वर्णन कर रहे थे। साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप भगवान ही सुना रहे। और हमारे शंकर जी ने यत्पूर्वम प्रभुना कृतम सुख विना श्री शंभुना दुर्गमम श्रीमद राम पदाब्ज भक्ति मनिषम प्राप्ते तु रामायणम मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम। 100 करोड़ रामायण एक श्री राम नाम में निहित है। ये महिमा राम नाम। अंतिम श्लोक भी देखो कितना सुंदर गोस्वामी, क्या महा। ये तो साक्षात शिव ही बोल रहे, और जहां कभी आ जाए तो हनुमान जी बोलने लगते। इसलिए भगवान शंकर ने एक रामायण नहीं 18,000 महाराज जी तो वर्णन किए ना, लेकिन इसमें नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भागवत भी रामचरित्र मानस है हो। भागवत के भी एक एक श्लोक, एक अक्षर भी याद आ जाए, करोड़ों पापों का। पूरा तो कहाँ सुनाइए, लेकिन एक अक्षर भी सुन लो ना, एक अक्षर में भी सारे प्राण निकल जाते हैं। महाराज हमारे सदगुरुदेव बैठे हुए हैं, मैं बनावटी वाणी से न कहूँ, निष्कपट मेरा हृदय रहे सदा, बस एक ही वरदान मांगो। भगवान शंकर से पूछा सती ने, लेकिन भगवान शंकर आज जाओ ना मणिकर्ण में, इतना महाराज जी पैर रख दें तो छाले पड़ जाए 1 सेकंड। मणिकर्ण जाकर देखना। वो वहाँ लोग मेरे को कह रहे थे कि ये मणिकर्ण तीर्थ है और यहाँ पर मणिकर्ण महादेव जी हो। एक ही मंदिर था उस समय, रघुनाथ जी। मैंने कहा मणिकर्ण का नाम क्यों पड़ा? कहते यहाँ पार्वती की मणि खो गई थी। अरे मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भगवान शंकर के इतने हजारों सांप तो इनके चेले चपाटी। कहते जाओ अपनी मम्मी की मणि खोज करके लाओ, तो कोई ना कोई ले आया होता। हाँ, पृथ्वी जा गई होती साक्षात रूप धारण करके। मणि लौकिक मणि के लिए, पत्थर की मणि के लिए। मैंने कहा ये नहीं। तो मैं जब गया तो शिवलिंग से ऐसा लिपट करके इतना प्रेम से रोना आया। मैंने कहा आपका क्या अर्थ? भगवान ने कहा
राम जी के रामस्य नामम रूपम च लीलाधाम एतत् चतुष्टम नित्यम सज्जिदानंद विग्रहम। ये विग्रह साक्षात महाराज जी पहले दिन, लेकिन विग्रह का मतलब क्या होता है? राम जी के नाम को मणि की उपमा दी। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतरे जो चाह से उदियार। और राम जी का स्वरूप तो मणि है ही है। कैसे मणि है राम जी के स्वरूप? नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धरु श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। और भगवान के चरित्र जो है ना, रामचरित चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उरयंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाती। जो स्वयंभू चरित्र, ये चरित्र साधारण नहीं है भगवत चरित्र, ये अपने स्वयंभू मणि के है ना गुरुदेव, नहीं स्वयंभू चरित्र है। इसलिए तो ठाकुर जी भी अवतार लेकर सुनते हैं बैठ कर, क्या चरित्र है। तो रामस्य ज्यादा ना विस्तार से, चलो संक्षिप्त में करें भगवान के। तो ये चारों का अपमान करके चारों खो गए थे सती के हृदय से, इसलिए यहाँ पर इस तीर्थ का नाम मणिकर्ण पड़ा। और यहाँ पर देखो इतनी ऊपर में, तो यहाँ पर 10 सीढ़ी 10 फीट ऊपर चढ़कर तो देखते हैं तो यहाँ पर सती कुंड है, और उसमें क्या पानी खोलता है। गुरुद्वारे वगैरह बहुत हैं, अगर एक छींटा पड़ गया तो समझ लेना कि अब इतनी जगह को जला डालेगा, इतना भयंकर। और नंगे पांव खड़े हो जाओ तो छाले ही पड़ जाए, इतना गर्म पहली बार जीवन में देखा। मणिकर्ण तीर्थ, तो वहाँ पर श्री राम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड है। और वहाँ पर पार्वती रूप में जो नीली धारा बहती है, ये सब जो ना अवतार ले लिए हैं स्वयं, उसको शीतल करने के लिए उस जगह को। पार्वती गंगा अभी भी बहती है वहाँ पर बगल में नीचे में, लेकिन उस स्थल को आज भी ठंडा न कर सकी। भगवान शंकर की विरह में तपई अवा इव उर अधिकाई, निज अपराध न कछु कही जाए। क्या अपना अपराध होने के कारण कुछ कह नहीं रही थी। और देखो ना मिट्टी की बनी हुई ईंटें भी भट्टे में रख दो तो कैसा लाल तप्त होकर पत्थर बन जाता है, फिर पानी कितना ही पड़े तो 100 साल भी निकल जाए। तो भगवान सती वहीं पर रहने लग गई। ये सब कैलाश पर्वत ही है, उसकी सभी तलहटी मानी जाती है, उसका विस्तार है। क्योंकि नियम तो यही था कि हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते न रतः सपनों नहीं जाई। इसलिए शंकर भगवान ने कहा ऊपर न ले जाऊं, केवल यहीं पर बैठ जाता हूँ। और आज भी इतना कुंड है, राम कुंड उसको कहते हैं। शंकर जी वहीं तप किए ना रघुनाथ मंदिर के बगल में, उसका इतना शीतल जल है। चारों तरफ की धरती बगल की तप्त है, कुंड में शीतल जल है। आश्चर्य आज भी। तो राम जी के विरह में भगवान शिव के उतने प्रेम अश्रु निकले, इसलिए वो कुंड में आज भी इतना पवित्रतम जल है रघुनाथ मंदिर के पास। और वहीं पर मणिकर्ण तीर्थ, ये महिमा तो भगवान ने अपना प्रतिज्ञा समझ करके तह पुण्य शंभु समुझ पुण्य आपन, बैठे वट तरी कर कमलासन। मैं वो वट वृक्ष की बात बता दिया गुरुदेव। सिंह स्नेह वट बाढ़त जो है, शायद आप तो जगह जगह ज़्यादा सुनाएंगे, तो बैठे बैठे मैंने ऐसा विचार किया रामायण का। तो श्री जी के एक पल्लव में सिंह स्नेह वट, ये वट वृक्ष क्या है? श्री सीता जी का स्नेह से उत्पन्न हुआ, प्रेम अश्रु से, श्री जी के प्रेम कृपा कटाक्ष से उत्पन्न हुआ है। इसलिए
सतयुग त्रेता से आज तक जितने महापुरुष हुए इस वट वृक्ष की छाया में रहते। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला, शीश स्नेह वट वारत जोहा, और तापर राम प्रेम शिशु सोहा। गोस्वामी जी ने कहा चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल तनु। क्या गहरी कथा है महाराज जी, गोस्वामी जी ने क्या, ये तो शंकर जी लिख रहे थे और इनके हृदय का मंथन था महारानी जी। वियोग में 14 वर्ष, 87,000 वर्ष श्री राम जी के प्रेम की विरह समाधि में आज भगवान श्री शिव। तो भरत चरित्र शिव का हृदय का मंथन है महाराज। आइए, बहुत गहरी कथा है। अब हम जड़ जीव कैसा वर्णन कर सकते हैं। भगवान शंकर 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माहि, प्रगट न कहत अपना हृदय अधिक संताप, प्रगट न कहत। कुछ प्रगट में नहीं कह रही हैं, हृदय में इतना संताप बढ़ते बढ़ते